सोचो 2026 का आधा साल ऑलमोस्ट निकल चुका है। कुछ मूवीज ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, कुछ ने एक्सपेक्टेशन तोड़ दी और कुछ फिल्म ऐसी रही जिनकी पोस्टर तो ब्लॉकबस्टर थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट आते ही पब्लिक ने बोला मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन अब पिक्चर इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ईयर के सेकंड हाफ में साउथ के सुपरस्टार्स, बॉलीवुड के वेटरन्स, हॉलीवुड के सुपर हीरो और कल्ट फ्रेंचाइजीज सब एक ही बैटलफील्ड में एंटर करने वाले हैं। कहीं विजय अपने पॉलिटिकल जर्नी से पहले बिग स्क्रीन पर फाइनल धमाका करने आ रहे हैं, कहीं स्पाइडरमैन अपना नेक्स्ट चैप्टर ओपन करने वाला है, यश की टॉक्सिक का वेट खत्म होने वाला है, इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ कमबैक कर रहे हैं और सनी देओल भी एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जहाँ इमोशन के साथ उनका फेमस एग्रेशन भी देखने को मिल सकता है, जो 2026 के रिमेनिंग मंथ में बॉक्स ऑफिस को पूरा गेम चेंज कर सकती है। और ट्रस्ट मी, इस लिस्ट में कुछ मूवीज ऐसी है जिनका रिजल्ट आपको जेन्युइनली सरप्राइज कर सकता है। सबसे पहले विजय की जननायकन। थलापति विजय की पॉपुलैरिटी को एक्सप्लेन करना मतलब समुंदर को ग्लास में भरने की कोशिश करना। बंदा स्क्रीन पर आए और फैंस का रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट, लेकिन जननायकन का केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार विजय की फिल्म को सिर्फ एक एक्टर की मूवी की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के कंटेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। और इसी वजह से फिल्म के हर अपडेट पर एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रहा है। रिलीज डेट को लेकर काफी बार कंफ्यूजन और डिलेस देखने को मिले, लेकिन अब फिल्म 23 जुलाई को आ रही है, तो विजय के फैंस के लिए एक नॉर्मल फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं होने वाला है, ये पूरा फेस्टिवल बन सकता है। लेकिन विजय के लिए चैलेंज भी बड़ा है, क्योंकि अब उनकी मूवीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के एंगल से नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के एंगल से भी देखा जाएगा। इसी वजह से टिकट प्राइसिंग और फैन एक्टिविटीज को लेकर भी रेस्ट्रिक्शन की बात सामने आई है। अब देखना ये है विजय का सिनेमैटिक फेयरवेल बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा फेयरवेल क्रिएट करता है। और अगर आपको लगता है कि इंडियन थिएटर्स में सिर्फ बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड का राज है, तो अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक आपकी थिंकिंग चेंज कर सकती है, क्योंकि एनिमे का ऑडियंस अब सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं रहा। आज एनिमे फैंस टिकट्स खरीद रहे हैं, थिएटर्स फील कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी समझ गए हैं कि ये ऑडियंस पैसा स्पेंड करने के लिए रेडी है। द लास्ट अटैक बेसिकली फाइनल चैप्टर्स को एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में ब्रिंग कर सकती है, लेकिन इसका टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बड़े हॉलीवुड रिलीजेस और दूसरी तरफ जापानीज लैंग्वेज फिल्म विद इंग्लिश सबटाइटल्स। लेकिन अगर एनिमे फैंस ने इसे प्रॉपर सपोर्ट दिया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये प्रूव करेगा कि इंडिया में एनिमे एक नीचे हॉबी से निकलकर सीरियस थिएट्रिकल बिजनेस बन चुका है। अब एक ऐसी फिल्म जहाँ सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट स्टोरी नहीं, एक्टर खुद है। राघव जुएल डांस फ्लोर से लेकर टेलीविजन और फिर फिल्म के सपोर्टिंग रोल, राघव ने ग्रेजुअली अपनी जगह बनाई है, लेकिन अब उनके सामने एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज है, लीड एक्टर बनना। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक ऐसे लड़के का है जिसके ड्रीम्स रियलिटी से काफी बड़े हैं। उसके माइंड में सुपरस्टार बनने का प्लान है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में सिचुएशन कुछ और ही है। और ऑनेस्टली ये रोल राघव के लिए रियल लाइफ पर्सनैलिटी के साथ काफी इंटरेस्टिंगली मैच करता हुआ लगता है। अगर उनकी कॉमेडी और एक्टिंग दोनों क्लिक कर गई तो ये फिल्म राघव के कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक हुआ तो सिर्फ राघव के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक लाना मुश्किल होगा। अब भाई स्पाइडरमैन के लिए इंडियन ऑडियंस का क्रेज तो आप सब जानते हो। नो वे होम का टाइम थिएटर्स का क्या हाल था वो किसी से छुपा नहीं है। टॉम हॉलैंड वापस आ रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ, और हाइप का लेवल इतना हाई है कि इंडिया में फिल्म को इंटरनेशनल रिलीज से पहले लाने की प्लानिंग तक की जा रही है। अब स्टोरी में क्या होगा, पीटर पार्कर किस प्रॉब्लम में फंसेंगे, हल्क का कनेक्शन क्या होगा और एवेंजर डूम्सडे के साथ इसका रिलेशन कितना स्ट्रांग होगा, ये सब अभी स्पेकुलेशन का पार्ट है। लेकिन एक बात क्लियर है, मार्वल ने अगर इस बार फैन एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो स्पाइडरमैन एक बार फिर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा नंबर क्रिएट कर सकता है। और भाई स्पाइडरमैन का नाम ही काफी है, बाकी मार्केटिंग तो फैंस खुद कर देते हैं। अब थोड़ा में सनी देओल की बंटवारा भी आ रही है। सनी देओल को अगर एक इमोशनल पार्टीशन ड्रामा में डाल दो तो भाई डायलॉग्स के लिए एक्स्ट्रा स्पीकर्स मांगने पड़ेंगे। बंटवारा पार्टीशन के बैकड्रॉप पर बेस्ड स्टोरी बताई जा रही है। एक फैमिली को एक घर अलॉट होता है, लेकिन घर में पहले से रह रहा पुराना ऑनर उसे छोड़ने को रेडी नहीं, और यहीं से स्टार्ट होता है एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का इशू नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का ट्रॉमा इन्वॉल्व है। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सनी देओल और राजकुमार संतोषी, ये वही डुओ है जिन्होंने 90s में इंडियन सिनेमा को घायल, दामिनी और घाटक जैसे फिल्म्स दी है। अब इतने सालों बाद दोनों वापस आ रहे हैं। अगर पुरानी केमिस्ट्री का 50% भी स्क्रीन पर वापस आ गया तो सनी देओल फैंस के लिए ये फिल्म काफी स्पेशल हो सकती है। केजीएफ के बाद यश ने एक डिसीजन लिया, जल्दी फिल्म नहीं करूंगा, और रिजल्ट फैंस ने वेट किया और फिर वेट करते करते मीम्स बनने लगे। लेकिन अब फाइनली बात हो रही है टॉक्सिक की टैगलाइन की, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। लेकिन फेरी टेल से ज्यादा ये एक डार्क क्रिमिनल वर्ल्ड की कहानी लगती है। गोवा, ड्रग माफिया, क्राइम सिंडिकेट और बीच में यश का एक रूथलेस कैरेक्टर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यश को रॉकी भाई जैसा रिपीट करने के बजाय एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट किया जा रहा है।
लेकिन टॉक्सिक का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। केजीएफ के बाद यस की हर फिल्म को केजीएफ से कंपेयर किया जाएगा। अगर टॉक्सिक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर गई तो यस के कैरियर का नेक्स्ट चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। और अब अक्षय कुमार का एक ऐसा वर्जन जिसे देखकर शायद आपको हेरा फेरी या भूल भुलैया याद ना आए। ये फिल्म मलयालम थ्रिलर ओपम के हिंदी एडेप्शन है। स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसके हाइटेंड सेंसेस उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जब एक मर्डर होता है तो ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है। अब पुलिस से बचना, असली किलर को आइडेंटिफाई करना और एक इनोसेंट चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, ये सब एक साथ करना है। और ये सब सिर्फ अपनी हियरिंग, स्मेल और टच की एबिलिटी के थ्रू। मतलब एक प्रॉपर कैट एंड माउस थ्रिलर। और अगर सैफ अली खान एंटागोनिस्ट के रोल में आते हैं तो अक्षय वर्सेस सैफ का कॉन्फ्रंटेशन फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। तो भाई 2026 का सेकंड हाफ देखने में सिंपल लग रहा था, लेकिन अब जब फिल्म की लिस्ट देखो तो समझ आ रहा है कि असली कंपटीशन अब शुरू हुआ है। विजय का पॉसिबल फेयरवेल, स्पाइडरमैन का कमबैक, इमरान हाशमी का नॉस्टैल्जिया, सनी देओल का इमोशनल ड्रामा और यश कुमार का थ्रिलर अवतार। अब इनमें से कौन ऑडियंस को थिएटर तक खींचता है, कौन क्रिटिक्स को इम्प्रेस करता है और कौन बॉक्स ऑफिस का किंग बनता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, 2026 का सेकंड हाफ बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।